सच में खुश हैं? तो किस लिए खुश हैं? आज हमारे काफी लोग खुश नहीं है क्योंकि वो शायद उनके अंदर परमेश्वर नहीं है, या वो परमेश्वर को नहीं जानते, या वो अपनी समस्या में परेशान हैं, निराश हैं, है ना। परंतु जो लोग वाकई में यहाँ पर परमेश्वर के लिए हैं, तो प्रभु उनको आनंद देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर बार बार कहता है आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो, और तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट होगा ना। तो हमें हमेशा आनंद रहना चाहिए। मेरे पास एक वचन है, तो मैं उसको आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। एक याबेस ने किस प्रकार से प्रार्थना किया, उसको पढ़ के हम आगे बढ़ते हैं। और पहला इतिहास उसका 4 अध्याय और उसका 9 और 10 आयत पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमें खाए। पहला इतिहास उसका 4 अध्याय 9 और 10 आयत को पढ़ करके हम आगे बढ़े। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। हाँ जी। और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। आमीन। हालेलुया। जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसको दिया। सबसे पहले वो बहुत दुख से पैदा हुआ, याद रखना। उसकी माँ ने उसका नाम याबेस क्यों रखा? क्योंकि वो बड़ी दर्द से पैदा हुआ था, बड़े दुख से पैदा हुआ था, है ना। दर्द तो, दुख तो सच में सबको होता है। सारी माओं को, जो भी बच्चों को पैदा करती हैं, सबको क्या होता है? दर्द तो, दुख होता है। परंतु इसको कोई अलग तरीके का कोई दुख होगा जब ये पैदा हुआ याबेस, है ना। तो वो क्या इतना दुख था उसको। हो सकता है परिवार का कोई दुख होगा, हो सकता है कोई परेशानी होगी, घर का कोई क्लेश होगा ना। तो बहुत दर्द के साथ उसने उसको क्या किया? पैदा किया। इसलिए उसका नाम क्या रखा? याबेस। याबेस का मतलब ये है कि दुखी, है ना, दुखी। तो इस प्रकार से उसकी माँ ने उसका नाम भी उसी हिसाब से रखा है ना। आज हम किसी का नाम, माता, बहुत सी माताएं हैं जो बच्चों को दर्द से पैदा करती हैं, तो उसका नाम क्या रखती हैं? खुशी देवी, है ना, सुखपाल जी, है ना, बहुत अच्छे नाम रखती है ना। परंतु इस माता ने ऐसा ही नाम क्यों रखा होगा, सोच सकते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि उसके साथ पता नहीं किस प्रकार का कोई दुख था। हो सकता है वो बीमार होगी, हो सकता है कोई परेशानी होगी, इसलिए बड़े दुख से उसने पैदा किया था। इसलिए उसका नाम क्या रखा? याबेस करके रखा, क्योंकि वो दुख से पैदा हुआ था। आगे उसने क्या प्रार्थना किया? 10 आयत में हम देखते हैं क्या प्रार्थना किया उसने। याबेस ने इस्राएलियों के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। याबेस ने इस्राएलियों के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। क्या देता? वो कहता भला होता कि तू सचमुच मुझे। इसका मतलब क्या है कि उसके पास आशीष नहीं है ना। अभी उसके पास क्या नहीं है? आशीष नहीं है। इसलिए वो कहता है कि हे परमेश्वर, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। हालेलुया। आगे क्या कहता है वो? मेरा देश बढ़ता और तेरे हाथ में मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। वो क्या मांगता है कि हे परमेश्वर, मेरे देश को तू। हालेलुया। सबसे पहले तो उसके पास आशीष नहीं है, तो वो क्या कहता है? प्रभु सच में तू मुझे, भला होता कि तू सच में मुझे आशीष देता। दूसरा वो क्या कह रहा है? परमेश्वर मेरे देश को बढ़ा। हालेलुया। उसके पास आशीष नहीं है, परंतु उसको अपने देश की चिंता है। मेरे भाई बहनों, उसके अपने कुटुंब की चिंता है। वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर तू मुझे सच में आशीष दे और मेरे देश को बढ़ा। आगे क्या कहता है? कि तेरा हाथ मेरे साथ रहता और मुझे बुराई से ऐसा बचा रख कि मैं। हालेलुया। मुझे बुराई से ऐसा बचा रख कि मैं।
उसका मतलब है कि बुरे कामों में पीड़ा है। याद रखिएगा, जो बुराई करता है उसके साथ क्या मिला होता है? पीड़ा भी मिली होती है। वो कहता है प्रभु तू मुझे ऐसे बचाता कि उसके साथ पीड़ा ना होती, और जो कुछ उसने मांगा, हालेलुया, है ना, जो कुछ उसने मांग लिया परमेश्वर ने उसको दे दिया। आज हम बहुत कुछ मांगते हैं परमेश्वर से, हमें मिलता नहीं है क्योंकि हमारा उद्देश्य सही नहीं है, हमारा मन सही नहीं है। मांगते बहुत कुछ है परंतु हमें मिलता, पर यहाँ पर लिखा है जो उसने मांगा वही परमेश्वर ने उसको दे दिया। परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है मेरे भाई बहन होने की कितनी जरूरत है। हालेलुया, परमेश्वर आपको पहचानता है। आप यावेस की तरह अपने देश को मांगिए, परमेश्वर मेरे देश को बढ़ा, परमेश्वर मेरे लोगों को बढ़ा, परमेश्वर लोग तुझे लोग जाने। जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे सच में परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको आशीष देगा। यहाँ पर यावेस क्या कह रहा है? और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसको दे दिया। हालेलुया, तो वो परमेश्वर आज आपको जो आप मांगेंगे सच में प्रभु आपको देगा, परंतु उसमें शक नहीं करना, संदेह नहीं रखना। आप जो मांगेंगे परमेश्वर आपको देने वाला है। और यावेस ने इसी तरह प्रार्थना किया और उसकी माँ ने उसको बड़े दुख के साथ पैदा किया था, याद रखना, है ना, इसीलिए उसका नाम क्या रखा? यावेस करके रखा, क्योंकि दुख से पैदा हुआ था। और कोई परेशानी होगी, आज भी बहुत से हमारे भाई बहन दुखी हो सकते हैं, अपनी बीमारी से निराश हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, परंतु याद रखना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लास्ट में जो कुछ उसने परमेश्वर से मांगा परमेश्वर ने उसको दे दिया। हालेलुया, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा था, मजबूत था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको दिया। और आज वो प्रभु आपको भी आशीष देना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर ने वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया, सीरियस तो नहीं हो गए ज्यादा? तो ठीक है।